हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. केस बेस्ड फर्स्ट. ऑल न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमिन्ड बाय द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और पैकिंग फ्रैक्शन. Volume of nucleus depends on the mass number. Whole mass of the atom, nearly 99.9%, is centered at the nucleus. Volume V of an atomic nucleus is related to mass number A, as here we have given four options. V is directly proportional to A square. V is directly proportional to A raised to power 1 by 3. V is directly proportional to A raised to power 2 by 3. And V is directly proportional to A. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be nucleus of a given atom. तो हमारे पास जो एटम होता है वो बेसिकली यहाँ पे तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सेंटर पोर्शन, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, उसका राउंड लगाते हैं और सेंटर पोर्शन हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस कंसिडर किया जाता है, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्मॉल एरिया में कंसंट्रेटेड होते हैं. बेसिकली जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स मिलते हैं यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं और ये अपने आप में यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है. इसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियर फोर्सेस की हेल्प से बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस के रेडियस की, तो हमारे पास यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम. और अगर हम बात करें यहाँ पे मास नंबर की, तो मास नंबर हमें बताता है कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन अवेलेबल है. नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको हम मास नंबर यानी ए से इंडिकेट करते हैं. जितना ज्यादा हमारे पास मास नंबर होगा, जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस हमारे पास उतनी ज्यादा कंसिडर की जाएगी. सो वी कैन राइट हियर रेडियस ऑफ एटम. अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, ये होती है हमारे पास ए रेज टू पावर 1 by 3 के. ए इज द मास नंबर. जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे मास नंबर होगा, जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस भी उतनी ज्यादा कंसिडर की जाएगी. सो वी कैन से दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस की, तो हमें पता है जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. तो स्फेयर की जो यहाँ पे वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को रिप्लेस करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1/3 और इसकी होल पावर हो जाएगी 3 के बराबर. तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से जो v आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a. a is the mass number of the given atom. So from the given question we can say here volume V of an atomic nucleus is related to mass number A, as V is directly proportional to A. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.